नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की मुख्तसर तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आपको इत्तला कर दूँ कि हमारा काम पहाड़ी इलाक़ों में रमज़ान राशन किट्स के तक़सीम करने का आगाज़ हो चुका है। जिन अहबाब को हिस्सा लेना है व्हाट्सअप करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। अमेरिका के सज़ा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ रखने वाले किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के ख़िलाफ़ बरतानवी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है जिससे आलमी सतह पर एक हलचल पैदा हो चुकी है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जेफरी एप्स्टीन से रिश्तों को लेकर अवामी अहदे का गलत इस्तेमाल करने की शिबह में प्रिंस एंड्रयू को गिरफ़्तार किया है। बिजनेसमैन अनिल अंबानी से सुप्रीम कोर्ट के यकीन दिलाया है कि अदालत की इजाज़त के बगैर मुल्क नहीं छोड़ेंगे। 4 फरवरी को उनके वकील ने अदालत से ज़बानी तौर पर बात कही थी। अब बाकायदा तहरीर हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। मामला रिलायंस ADAG ग्रुप पर आए तकरीबन 40,000 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज घोटाले के इल्ज़ामात से मुतालिक है। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने CBI और ED की तहक़ीक़ात में हो रही ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया था। नाइजीरिया वाक़े कान में जहरीली गैस की रिसाव की वजह से दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। कई की हालत संगीन बताई जाए। इस वाक़े के ताल्लुक़ से नाइजीरियाई पुलिस जानकारी देते हुए कम से कम 37 अफराद की हलाकत के बारे में तस्दीक किए भी मुतला किया है कि गैस रिसाव से मुतासर तकरीबन 26 लोगों को इलाज के मकसद से अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पोस्टर जारी होने के बाद तनाज़ात में घिरी फिल्म घूसखोर पंडित के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए केस का तस्फिया कर दिया। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह हिदायत दी है कि इस फिल्म के ताल्लुक़ से ना कोई नई FIR दर्ज की जाएगी और ना ही इस मौजू पर किसी नई अर्ज़ी पर समाअत होगी। इस फैसले को फिल्म साज़ों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। कराची में आज अलसुबह एक अफसोसनाक सानिया पेश आया जहाँ गैस सिलेंडर धमाके बाइस एक रिहायशी इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे की वजह से कम से कम 16 अफराद जाँ बहक मुतादिद ज़ख्मी हुए। मकामी मीडिया ने पुलिस और इमदादी इदारों के हवाले से इस वाक़े की तस्दीक की है। मौसूला ख़बरों के मुताबिक ज़ख्मियों को बग़र्ज़ इलाज अस्पताल में दाखिल कराया गया। वाक़े की तफ्तीश भी शुरू हो चुकी है। यूँ तो पूरे साल उम्रा जारी रहता है, ताहम रमज़ान मुबारक में हिंदुस्तान समेत दुनिया भर से कसीर तादाद ने मोतमिरीन उम्रा की साथ हासिल करने के लिए हिजाज़ मुक़द्दस का रुख करते हैं, क्योंकि हर मोतमिर की ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ान की मुबारक साआत हरमैन शरीफ़ैन में गुजारें। रमज़ान मुबारक में उम्रा करने की अजीम फजीलत बयान की गई। इस वजह से रमज़ान आम दिनों के मुकाबले मोतमिरीन की ज़्यादा तादाद का मुशाहदा करता है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड को सख्त फटकार लगाई है। दरअसल तमिलनाडु बिजली बोर्ड सार्फिन को मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहा है। इस दौरान अदालत ने कहा कि रियासतों में अपनाई गई मुफ्त सहूलियात की सकाफ़त माशी तरक्की में रुकावट डालती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत समेत दीगर जज शामिल हैं, उन्होंने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि ज़्यादातर रियासतें पहले ही खसारे में हैं, फिर भी वो तरक्की को छोड़कर मुफ्त सहूलियात बांट रही हैं। बिहार असम्बली के 42 अरकान को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है, जिससे सियासी हलचल बढ़ गई। इन सभी इंतखाब के दौरान पेश करदा हलफनामे में जानकारी छुपाने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि जिन 42 अरकान असम्बली को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, उनमें हिज़्ब इख्तिदार के साथ साथ हिज़्ब इख्तिलाफ के भी लीडरान मौजूद है। गोरखपुर के सकरीगंज में वाक़े न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में 1 फरवरी को मुनक़िद आई कैंप के दौरान 30 मरीज़ों की आँखों का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के महज 24 घंटे बाद ही मरीज़ों की आँखों में शदीद इन्फेक्शन फैलने लगा है, जिसकी वजह से 18 लोगों की हालत बिगड़ गई। मुनासिब इलाज न मिलने की वजह से इनमें से 9 मरीज़ों ने अपनी आँखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी है। इंतज़ामिया ने मामले की संगीनी को देखते हुए हॉस्पिटल के आई डिपार्टमेंट को सील कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। राजस्थान असेंबली में बजट पर बहस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली बहादुर सिंह कोहली के एक बयान पर सियासी और समाजी सतह पर तनाज़ा खड़ा किया। इनके बयान को ख़वातीन मुखालिफ और पिदराना सोच की अक्कासी करार देते हुए मुतअद्दिद ख़वातीन समाजी तंजीमों ने उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुंबई हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि अगर किसी बच्चे की परवरिश तनहा उसकी माँ ने की है तो उसे ज़बरदस्ती बाप का नाम, सरनेम या ज़ात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा है कि पुराने तरीक़े रिवायत की बुनियाद पर किसी बच्चे पर शनाख्त मुसल्लत करना आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच की जस्टिस वेभा कंकनवाडी और हेतन वेनेगा
वंकर ने अपने फैसले में कहा कि सिंगल मदर को मुकम्मल सरपरस्त मानना किसी तरह की हमदर्दी नहीं बल्कि आईनी हक है। नोएडा में इस वक्त अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है जब शहर के 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर मबनी ईमेल मौसूल हुई। वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब मरकज़ी सानवी तालीम बोर्ड यानी CBSE के सालाना इम्तहानात जारी हैं। इम्तहानी अमल के दौरान इस तरह की इत्तला मिलने से तलबा, वालिदैन, स्कूल इंतज़ामिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। महाराष्ट्र के ज़िला पूना में शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर शिवनेरी किले में अचानक पेश आए वाक़े से भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई, किसी की हालत नाजुक नहीं है। कौमी राजधानी में खेलों को फ़रोग़ देने के दावे मैदान घड़ी में बेनकाब होते नजर आए। जिस ज़मीन को मुल्क का पहला वक्फ़शुदा रिग्बी स्टेडियम बनाया गया था वो आज एक अवामी पार्क में तब्दील हो चुका है। खिलाड़ियों का इल्ज़ाम है कि 2019 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3.25 एकड़ अराज़ी पर जदीद रिग्बी स्टेडियम बनाने का वादा किया था, लेकिन 6 साल गुजरने के बाद भी यहाँ न गोल पोस्ट है न लेवल प्लेइंग का बैन मैदान, यहाँ तक कि पीने के पानी या टॉयलेट जैसी बुनियादी सहूलियात भी नदारद हैं। बिहार के ज़िला मशरक़ी चंपारण मोबाइल ऐप के जरिए करोड़ रुपए से ज़ायद की ठगी के मामले में पुलिस ने मरकज़ी मुलजिम को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम संगम कुमार फर्जी अग्नि एक्ट के जरिए लोगों से रकम ऐंठने वाले गैंग का मास्टरमाइंड है। मकबूजा बैतुल मक़दिस गवर्नरी ने मकबूजा बैतुल मक़दिस की शिमाल मशरिक़ में वाक़े मखमास गाँव के नौजवान रसूलुल्लाह मोहम्मद जमाल अबू सद्दाम की शहादत को एक संगीन मुकम्मल जुर्म करार दिया। याद रहे कि नौजवान अबू सद्दाम बुध के रोज़ गाँव पर यहूदी आबादकारों के हमले के दौरान उनकी गोलियों का निशाना बनकर ज़ख्मियों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया था। यानी जालिम दरिंदे इसराइल अपनी दरिंदगी जारी रखे हुए हैं। काबिज़ जालिम दहशतगर्दों की अफवाह की फायरिंग से खान यूनिस में 3 शहरी शहीद हो गए, जबकि गाज़ा की पट्टी में सीज़ फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जी करते हुए रमज़ान मुबारक के पहले ही दिन ख़िता के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर फ़िज़ाई, बर्री और बहरी हमलों का सिलसिला जारी रखा गया। मकबूजा बैतुल मक़दिस के नवाई गाँव मखमास में काबिज़ ज़ालिम इसराइली आबादकारों की फायरिंग से ज़ख्मी होने वाला 19 साला नौजवान रसूलुल्लाह मोहम्मद अबू सद्दाम ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो चुका है। काबिज़ ज़ालिम इसराइली अफवाज की जानिब से गाज़ा की पट्टी में सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला मुसलसल 131वें रोज़ भी जारी है। मैदानी सूरत हाल में बार बार किए जाने वाले इस इजाफे में तोपखाने की गोलाबारी, फ़िज़ाई हमले, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फायरिंग शामिल है, जिसकी वजह से मुतादिद फ़िलिस्तीनी या तो ज़ख्मी हो रहे हैं या फिर शहीद। उधर काबिज़ ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने आज जुमेरात के सुबह मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाइयाँ की, जिसके नतीजे में 24 से ज़ायद शहरियों को गिरफ़्तार कर लिया गया। नाज़रीन गिरामी, गाज़ा की पट्टी में मुज़ाहमती सिक्योरिटी के ज़ैली प्लेटफार्म अल हारिस ने काबिज़ इसराइली इंटेलिजेंस के साथ ताउन करने वाली खातून एजेंट के एतराफ़ात की तफसीलात जारी कर दी। ये तफसीलात एतराफ़ात जासूस के उन्वान से जारी करदा फ़ाइल की ज़िम्न में शाये की गई हैं। नाज़रीन आज के बाद ख़ास बात में इतना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।